दिल्ली में पूर्वी दिल्ली न्यू कॉलोनी क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर सुशील तरफदार के गलत इंजेक्शन का शिकार बने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति लक्ष्मण, जिसकी वजह से उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा और आज अपंग की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं कितनी भयावह है, कि कितनी दर्दनाक तस्वीर है कि इंसान का दिल भी पिघल जाए। क्या इन झोला छाप डॉक्टरों को आप अपने पड़ोस में जगह देंगे? ज़रा सोचिए, जो आपके समाज में फर्जी डिग्री से आपका इलाज कर रहा हो, फिर गलत इंजेक्शन लगाकर आपको घायल कर दे, उसके बाद दुकान का बोर्ड उतार के भाग जाए, फिर आप उसे ढूंढते रहें। ज़रा सोचिए, क्या आप उसको अपने पड़ोस में इजाज़त देंगे? आइए सुनते हैं लक्ष्मण का दर्द। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सुशील तरफदार की। जो व्यक्ति खड़ा आपको दिखाई दे रहा है, यही व्यक्ति है सुशील तरफदार। दिल्ली में झोला छाप डॉक्टरों की वजह से दिल्ली के न्यू कॉलोनी में लक्ष्मण जी को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है, आज ये आपके सामने खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सुशील तरफदार करके जो है एक झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके गलत इंजेक्शन लगाए जाने से एक लक्ष्मण नाम के व्यक्ति का हाथ काटा गया है। ये देखिए, इनका एक गलत इंजेक्शन जो है झोला छाप डॉक्टरों का कितना बड़ा नुकसान किया है, जहाँ पर सरकार भी अपने तरफ से लापरवाह है और किसी की शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ड्रग्स इंस्पेक्टर्स भी यहाँ से मिले जुले होते हैं, जो कि कोई कार्रवाई करने पर जो है कोई काम नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए बात करते हैं लक्ष्मण जी से, जिन्होंने इतना बड़ा हादसा सहा है और हॉस्पिटल में जगह जगह ठोकरें खा के और सीधा एम्स में जाके उन्होंने इलाज कराया है। आइए सुनते हैं आखिर झोला छाप डॉक्टर ने क्या कितनी तकलीफ दी है इन्होंने, और किस तरीके से इन्होंने जो है अपना ट्रीटमेंट उनसे कराया, और उसके बाद क्या क्या वजह रही है जो कि इनको अपने शरीर से अपना हाथ कटवाना पड़ा। लक्ष्मण जी, आखिर क्या मतलब डॉक्टर कौन था और किस तरीके से आप उसके पास गए अपना इलाज कराने, ज़रा एक बार बताएं। एक्चुअली मैं न्यू कॉलोनी में रहता हूँ, A3 231 में रखा है। अचानक सुबह सुबह मेरी पेट में दर्द हुआ। मैं यहाँ पर A4 129 में एक डॉक्टर सुशील तरफदार का क्लिनिक था और मैं उनका पास आया। आने का बाद मैंने बोला, सुबह 6:30 बजे करीब मेरा बेटा को लेके मैं साथ आया और बेटे को आते ही उनका क्लिनिक बंद था। मैं अपनी बेटे को बोला, बेटा जा उसका घर से बुला के ला। वो घर से बुला के लाया। बुला के लाने का बाद हमने उनसे आके मेरे से पूछे क्या हुआ। मैंने बोला, डॉक्टर साहब मेरी पेट में दर्द हो रहा। उसने अपनी क्लिनिक खोला, A4 129 वाला क्लिनिक खोला। खुलने का बाद वो मेरे एक हाथ में नस में एक इंजेक्शन लगा दिया, डाने वाला हाथ में। दोबारा मेरे से पूछा आराम हुआ? मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं हुआ। उसने फिर एक इंजेक्शन ये हाथ में लगा दिया, डाने बाँ वाला हाथ। कौन सा इंजेक्शन लगा दिया ये मुझे नहीं पता। मैं वो डॉक्टर साहब से पूछ रहा था। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप मेरे ये मांस में लगा दो, एक नस में लगा दिए, एक दूसरा एक नस में लगा रहे हो, कोई बात हो जाए, कोई घटना घट सकता है, आप मेरे मांस में लगा दो पीछे। उसने बोला नहीं हम डॉक्टर है, हम जितना जल्दी क्या नाम है नस में दे देंगे, आपका ये दर्द सही हो जाएगा। मेरे को तो दर्द हो रहा था, मुझे तो इलाज करना था, मुझे क्या पता था ये डॉक्टर इस तरीके मेरा हाल कर देगा। जो इस तरीके इंजेक्शन दे दिया, जैसे इंजेक्शन देते ही 2-3 मिनट के अंदर अंदर मेरा हाथ बिल्कुल काला पड़ गया और बहुत ज़बरदस्त जलन हुआ, और जिसकी वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने ये बोला डॉक्टर साहब से, बोला डॉक्टर साहब ये क्या कर दिए। डॉक्टर साहब ने मेरे से बोले ऐसे है लक्ष्मण जी आपको कमजोरी है। मैंने बोला ठीक है जी, देखो जी क्या करना। उनने फिर मेरे को ग्लूकोज पानी चढ़ा दिए। जैसे ग्लूकोज पानी चढ़ा दिया, दर्द बिल्कुल ही नहीं ख़त्म हो रहा, और ग्लूकोज पानी चढ़ा के वो चले गए घर। फिर जब ज़्यादा दर्द होने लगा तो मैंने अपनी बेटा को बोला, 10 साल का लड़का है,
उसको मैंने बोला बेटा जल्दी जा बुला के लेके आ, बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा। फिर वो आया, आने के बाद मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने क्या कर दिया ये? तो डॉक्टर साहब ने मेरे से बोले कह रहे ये मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, अब क्या हो गया मुझे नहीं पता, मेरे बस की बाहर है, अब तुम ऐसे करो जल्दी चलो हॉस्पिटल। मैंने बोला क्या कर रही हो, जल्दी ले चलो, मैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द के मारे में, मैं बेहोश हो रहा था इस तरीका। फिर मैंने किसी मित्र को मेरे से कह रहे थे आप मोटरसाइकिल से चलोगे कि स्कूटी में चलोगे? मैंने बोला स्कूटी से जाने के लायक नहीं है मैं, मेरा को ऐसे करो तुम नहीं रहने दो, मैं अपनी फिर फ़ोन करा किसी मित्र को, वो कार लेके आया, मैं कार में बैठा, बैठने का बाद मैंने सीधे गया सुमित्रा हॉस्पिटल। सुमित्रा हॉस्पिटल वाला ने देखने का बाद उन्हें मना कर दिया, कह रहे ये हमारी बस की नहीं है। फिर वहाँ से भगा, जा नहीं रहा था, डॉक्टर को मैंने ज़बरदस्ती लेके गया। मैंने बोला मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी मिसिस को कुछ पता ही नहीं है, और डॉक्टर साहब आप मेरा साथ चलो, क्योंकि एक तो कम से कम जेंट्स आदमी होना चाहिए। तब जब बोला तब वो गया, नहीं तो जा ही नहीं रहा था। फिर उसको लेके गया, लेके जाने का बाद फिर सुमित्रा हॉस्पिटल में हम गए, इमरजेंसी वार्ड में जब गए, सुमित्रा हॉस्पिटल वाला ने हमसे देखने के बाद सुमित्रा हॉस्पिटल वाला ने मना कर दिए जे हमारी बस के बाहर है, हम नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। फिर हमने बोले फिर कहाँ जाएं? सुमित्रा हॉस्पिटल वाले ने बोले आप ऐसे करो कैलाश हॉस्पिटल में जल्दी जाओ। हमने फिर 10-15 मिनट लगा कैलाश हॉस्पिटल, जहाँ तक इतना ही समय में पहुँच गए। इमरजेंसी में वहाँ गए, वहाँ जाने का बाद कैलाश हॉस्पिटल वाले ने बोले भैया ये ज़्यादा क्रिटिकल है और ये कम से कम ऑपरेशन होगा और ये आईसीयू में रहेगा। हमने उनसे पूछे ये खर्चा क्या आएगा? उनने बोले ऐसे कम से कम ये खर्चा डेली की 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और 10 से 15 दिन रह सकता। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से पैसा दूंगा? मैंने हो सकता वो डॉक्टर सुशील तरफदार देगा नहीं देगा, तो मैं डर गया। डरने के बाद उनसे मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, मैं बोला ये पैसा तो हमारा पास नहीं है और इस वजह से आप ऐसे करो, आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप ऐसे करो, जल्दी जितना हो सकता है जल्दी इतना ऑल इंडिया हॉस्पिटल पहुँचो। हमने ऑल इंडिया हॉस्पिटल गए, ऑल इंडिया हॉस्पिटल में जाने के बाद इमरजेंसी में गए और वहाँ पर सारा मेरा को क्या नाम है डॉक्टर 20-25 डॉक्टर आ गए, वो सारा घेर लिए, देखे और ये कंडीशन ज़्यादा है। तो फिर उनने देखने का बाद मेरे से बोले कह रहे लक्ष्मण जी आप जो है ये ऐसे इस तरह का हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसी डॉक्टर ने ऐसे इंजेक्शन दे दिया, आप ये हाथ आपका कटना पड़ेगा। तो मैं बोला ऐसे क्या हो गया? तो कह रहा देखो हम आपको ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टरों ने कहा हाँ कि उसने गलत इंजेक्शन दे दिया, और डॉक्टर से उनने ये ऑल इंडिया डॉक्टर ने उनसे पूछे, मेरे से पूछे ये क्या हुआ? मैंने बोला देखो मेरी स्थिति नहीं है बोलने की, ये डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब को मैंने ले गया था। मैं बोला ये डॉक्टर साहब है, आप ये डॉक्टर साहब से पूछो क्या है क्या नहीं है, ये बताएंगे। मेरी स्थिति बेहोश हो गया था, मेरा स्थिति नहीं था इस तरह का, कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर ने उनसे बोला जब मैं कुछ इंजेक्शन दिया था दर्द की और इसकी वजह से इनका हाथ जो है डैमेज हो गया और मेरे बस की नहीं हुआ, तब ये ऑल इंडिया हम ले गया। तो ऑल इंडिया डॉक्टर ने बोले जी ऐसे ये इंजेक्शन कौन सा बताया, वो इंजेक्शन मेरे में लिख के उस टाइम लिखवाया था। तो वो जब डॉक्टर उनसे बोले कि ये डॉक्टर साहब तुमने पता ही नहीं इतना, ये इंजेक्शन पाइनापार कोई इंजेक्शन होता, डाइनापार कोई इंजेक्शन होता वो दिया है। तो कह रहा डॉक्टर साहब आपको पता ही नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं देना चाहिए था, ये ग्लूकोज में चढ़ाना चाहिए था, नहीं तो ये मांस में लगाना चाहिए था। उनको बहुत डांटने का बाद भी कुछ नहीं है, फिर भी वो जल्दी से जो है इनकी इलाज मेरे से करे, क्योंकि उनसे ज़्यादा डांटेंगे तो ये क्रिटिकल ज़्यादा होगा। फिर मेरा को जल्दी इमरजेंसी में लेके जाने का बाद फिर मेरा हाथ का डॉक्टर 20-25 डॉक्टर आ गए थे, उन्हें सब देखने का बाद उनने बोले ऐसे बात है भैया ये ज़्यादा सीरियस है, अब इनको हाथ को ऑपरेशन करके देखेंगे। मेरा पास बहुत वीडियो भी है ऑपरेशन का, सारा वीडियो रखा हुआ मेरे मोबाइल में, तो वो वीडियो मेरा को मैंने दिखाऊंगा आपको। तो ये हाथ का जो है ऑपरेशन करे, ऑपरेशन करने का बाद फिर भी मेरे से डॉक्टर ने ये बोले कि आपका हाथ नहीं बचेगा। तब मेरा छोटे बच्चे थे, मैं हंसी खुशी परिवार पालता था और मेरा छोटे मोटे दुकानदार आदमियों
मैं दुकान करके अपनी बच्चे को पालता था, पढ़ाता था, लिखाता था। दुकान का किराए पे है, मेरा घर भी किराए पे है, सब कुछ किराए पे है। और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी हम काट रहे थे। सारा बच्चे, 2 बच्चे हैं, मेरी मिसेज और हमें 4 जने, अच्छा खासा परिवार हम पाल रहे थे। बच्चे को भी हम पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। और उसका बाद ऐसे हो गया, फिर मेरा को डॉक्टर ने बोल दिया जैसे आपका हाथ ऑपरेशन करेंगे। मैं बोला डॉक्टर साहब आप भगवान हो, जैसे भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप चलो, हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बचने की 3 साढ़े 3 बजे करीब मुझे ले गए थे ऑपरेशन थिएटर में। उन्होंने ऑपरेशन करे 5-6 घंटा, और मेरा हाथ भी बिल्कुल डैमेज कर दिए, कटा भी है, सब कुछ वीडियो है मेरा पास। उसका बाद फिर एक दिन डॉक्टर साहब ने रखे मेरा को, रखने के बाद वो देखे थे कि कम से कम इनका हाथ सही बच जाए, वो बचा ही नहीं है। फिर मेरा ये गर्दन में एक इंजेक्शन भी दिए थे, करंट से आया, जो कि उससे थोड़ा बहुत तो मेरा हाथ चलने लग जाए, मेरा मूवमेंट कर सकूं, जो कि इससे करने से मेरा जो है हाथ बच जाए। तो बहुत कोशिश करे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ने, ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टर ने। फिर जब नहीं बचा तो डॉक्टर साहब एक दिन रखे, एक दिन का बाद फिर डॉक्टर ने ये बोले कि लक्ष्मण जी आप अभी टाइम हम ज़्यादा नहीं ले सकते, क्यों, अब यहाँ ये हाथ जो है ज़्यादा सीरियस हो रहा है, दिन पे दिन ये जो है एक मिनट के लिए जो है भारी पड़ रहा है, जो कि ये ऊपर को ऊपर ये इन्फेक्शन होते ही जा रहा। कह रहे थे आपको समझ लो ये हाथ नहीं काटेंगे तो आप जान भी जा सकता है। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब फिर आप प्रभु, आप भगवान हो, जो करना आप करो जी। फिर उनने मेरा ये हाथ को यहाँ से लेके यहाँ तो हाथ तक जो है 4 टुकड़ा करे। 4 टुकड़ा करने का बाद उनने, डॉक्टर ने कोशिश करे थे कि यहाँ से काट देंगे, 5वां अंगुली कट जाएगा, यहाँ तक भी मेरा हाथ रहेगा तो कम से कम कुछ कर लेगा, कमा के कुछ खा सकता, कुछ कर सकता। तो उनने कोशिश करे, जब तक इतना इनने खतरनाक इंजेक्शन दे दिए, जो कि ये मेरा हाथ यहाँ तक मेरा जो है एकदम नस तक, यहाँ तक काल नस ब्लॉक हो चुका था। उस टाइम ने जब इन्हें काटे तो कह रहे मेरे से लक्ष्मण जी आप ऐसे करो, ये हाथ तुम्हारा नस में जो है ना सारा खराब हो गया, ये काम नहीं कर रहा, और ये जो है काला पड़ गया, और यहाँ तक खून नहीं आ रहा, तो आपका ऊपर से ही काटना पड़ेगा। मैंने बोला देखो जी जैसे भी आपका इच्छा आप करो। तो फिर लास्ट में मेरा यहाँ से काट दिए, जो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। मैं हंसी खुशी परिवार था, आज के दिन में मैं कुछ नहीं है, और मैं इस तरह की परिस्थिति है। और मेरा कोई एक बार भी मिलने नहीं आया, ना कुछ देखने आया। और उसका बाद वो कह रहा जो कुछ करना कर लो, मैं अपना आप देख लूँगा। और वो कोर्ट कचहरी, वो वकील को भी घर पे बुला रहा, सब कुछ कर रहा, कभी 1.5 लाख कह रहा ले लो, कभी 2 लाख ले लो, कभी 5 ले लो, कभी 7 ले लो, इस तरह की कह रहा है। और ये इस तरह की कह रहा, पहले तो कह रहा जे आप जितना दवाई खर्चा हुआ इतना ही ले लो। अब ये आप बताओ ये मेरी ज़िंदगी क्या है, ये हाथ मेरे चला गया, मैं विकलांग हो गया, मैं इससे हाथ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी, इसके बाद आपने जो है पुलिस में आपने कंप्लेंट की? हाँ, पुलिस में हम एक्चुअली क्या कंप्लेंट करने गए थे। अच्छा, कौन से थाने में गए थे? मैं न्यू असूल नगर थाना में गया था। हाँ, तो अभी इस टाइम जो है हमने FIR दे के आया है, और उनने एक मोहर लगा के दी, एक फ़ोटोकॉपी उनका पास है, एक फ़ोटोकॉपी हमारा पास है, वो मोहर लगा के दिए है। बट उसका बाद कोई अभी तक सुनाई नहीं। अच्छा, तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, अभी सुनाई नहीं। अब वो कब होगा क्या नहीं सकते। ये है, आपने देखा दिल्ली के अंदर जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर पनप रहे हैं, और सरकार, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ जो है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। आखिर दिल्ली सरकार के अंतर्गत ड्रग्स इंस्पेक्टर और ये ड्रग डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा है, क्या ड्रग इंस्पेक्टर कर रहे हैं? झोला छाप डॉक्टर जिस तरीके से पनप रहे हैं और इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गलत इंजेक्शन दे देकर किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी को बीमार किया जा रहा है। और भी कई ऐसे डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर्स निगाहों में आए हैं जो कि गलत दवाइयाँ देकर इंसान को परेशान कर देते हैं, और उसके बाद रिएक्शन करने होने के बाद उनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसका इलाज करवा के किनारे हो जाते हैं, और कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सबसे बड़ी दिल्ली सरकार की लापरवाही देखने में आई है कि न ड्रग इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, न CMO काम कर रहे हैं, न किसी भी तरीके से CSM काम करते हैं। और इनकी ये लापरवाही हमारी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ा जो है सबक बनी हुई है, जो कि देख रहे हैं आपके सामने कितना बड़ा जो है
हादसा हो चुका है एक लक्ष्मण के साथ, और ऐसे कई लक्ष्मण ऐसे होंगे जो अक्सर होती रहती होगी उनके साथ ये कार्रवाइयाँ, लेकिन उनको दबा दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं की जाती है। कृपया दिल्ली सरकार को या दिल्ली गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को स्वास्थ्य की तरफ इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्वास्थ्य जो विभाग है वो किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं कर रहा है, और जनता जो है इतनी परेशान है इन झोलाछाप डॉक्टरों से कि गलत दवाइयों के साथ जो है इस तरीके से ये जो है बिहेव करते हैं, जिससे इंसान परेशान हो जाता है। आप देखिए, आपको फैमिली से मिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज बेचारे क्या करते थे और आज इनकी दुकान के साथ आज बेचारे पूरा परिवार लगा रहता है, जो कि कभी कोई सामान उठाना पड़ता है, कभी कोई सामान, कोई अंदर से कोई बाहर, कोई कहीं कोई कस्टमर आ जाए तो हर सामान उठा के देना पड़ता है। एक बेचारे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके साथ बेचारा ये पूरा परिवार जो है लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये परिवार है, छोटा सा परिवार जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना परेशान है। इनका हाथ देखिए कितना ज़बरदस्त घायल हुआ है, और यही एक सबक है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और इनके स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के लापरवाही के कारण, जो कि सुबह से शाम तक चक्कर काटते रहते हैं, वसूली करते रहते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर चाहे दुकान पे फार्मासिस्ट हो या ना हो, किसी भी प्रकार के झोले छाप डॉक्टर सीधा इलाज करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मीडिया भी कभी जाके पूछती है तो कभी सीट पे नहीं मिलते हैं। यही एक लापरवाही देखने में आती है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा काम किया है। इस पर ध्यान देने वाला है कि आखिर ये डॉक्टर, अभी हमने बात करने की कोशिश की इस डॉक्टर से, वो कहता है मैं बात नहीं कर सकता, मैं दिल्ली से बाहर हूँ। ये है कहना उस झोला छाप डॉक्टर सुशील तरफदार नाम है, और यही थाने में अभी कार्रवाई जारी है। कहना ये है, लक्ष्मण जी का कहना है कि थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, परिवार परेशान हो गया है, पुलिस डिपार्टमेंट शांत बैठा हुआ है। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आ रही है, जो देखने लायक है, और जनता को इससे सावधान होना चाहिए और सबक सीखना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टरों के पास कब से जाएं और कैसे जाएं। उनकी डिग्री चेक करें, उनकी डिग्री है या नहीं है, या रिवैलिडेट कराई या नहीं कराई, या पुरानी डिग्री पर ये काम कर रहे हैं। यही एक जनता के लिए सबक है, जो कि सावधान रहने की ज़रूरत है झोला छाप डॉक्टरों से जनता को। ये है लक्ष्मण जी की पत्नी अन्नू जी का क्या कहना है इस विषय में, जरा एक बार बात करते हैं। अन्नू जी, आपका क्या कहना है? आपको क्या पहले से अब ज़्यादा परेशानी होती है? पहले आप घर में रहती थी, क्या कहना है आपका? और अभी दुकान पे आना पड़ता। मेरा पत्रिका से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवा दिया, जो कि हाथ चला गया, हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। हमें कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे? छोटे बच्चे हैं, उसको पढ़ाई लिखाना सब कुछ करना पड़ेगा। हम घर में रहते थे, अभी दुकान पे सारा परिवार आए, काम धंधा करते हैं, और रात में 9-10 बज जाते हैं। तो आपको घर में खाना बनाने में भी ये दिक्कत होती होगी? खाना बनाने में दिक्कत होता है, सब कुछ दिक्कत होता है। यहाँ पे सुबह 7-8-9 बजे आना पड़ता है, काम खत्म करके फिर रात को 9 बजे जाना पड़ता है दुकान बढ़ाएगी। क्या करेंगे? हमारा पति का ज़िंदगी ऐसे बेकार हो गया, हम कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? आप देखा ये देखिए, एक दिल्ली सरकार की लापरवाही से कितना बड़ा परिवार जो है आज बर्बाद हो गया।